Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 10 साल में ना हमारा विकास हो पाया, ना हमको आरक्षण मिला, ना हमारे जो रेंट पे रहने वाले ट्रांसजेंडर हैं ना उनको आवास मिल पाया, ना शिक्षा में उनको आरक्षण मिल पाया, ना स्वास्थ्य में आरक्षण मिल पाया, किसी भी चीज़ में आरक्षण नहीं मिल पाया। सच है, उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है, तो लगता है क्या कि हम अनाथ यहाँ पे आके बसे हैं, कहीं और से आके बसे, उनको ही गंगा माँ ने बुलाया है। हम ट्रांसजेंडर लोग को भी एक समान देखा जाए और हम लोग के लिए भी शौचालय हर जगह उपस्थित हो और हम लोग के लिए भी आवास हो और हम लोग को लिए भी राशन मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में और हम चुनावी माहौल जानने के लिए बनारस आए और बनारस में हम जानेंगे आखिरकार जो समाज है वो आखिरकार किसको वोट देने जा रहा है, क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या कुछ जो है उनके मन में है और किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे। तो हमारे बीच जो है कुछ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, हम उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो सलमा जी, आपके हिसाब से आपका समाज जो है वो उसके मन में किसकी लहर चल रही है अभी? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी को 2014 से हमने 10 साल तक का समय दिया। 10 साल में ना हमारा विकास हो पाया, ना हमको आरक्षण मिला, ना हमारे जो रेंट पे रहने वाले ट्रांसजेंडर हैं ना उनको आवास मिल पाया, ना शिक्षा में उनको आरक्षण मिल पाया, ना स्वास्थ्य में आरक्षण मिल पाया, किसी भी चीज़ में आरक्षण नहीं मिल पाया। और एक शब्द भी भारत के प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी के ऊपर भी जबान पे कभी हम लोगों का नाम नहीं आया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुंह पर कभी नाम नहीं आया। तो बताइए, उस सरकार को हम कैसे दोबारा तीसरी बार चुने? हम चुनने के मुंड में ही नहीं है। अब की बार हम लोगों का यही नारा है कि जो हम लोगों के साथ है, जो हमारे हक के लिए और अधिकार के लिए लड़ेगा, जो हमारे हक और अधिकार की बातें करेगा, जो हमारे समाज के हक और अधिकार और नौकरी की वो बातें करेगा, हम उसके साथ हैं। वरना जो हमारे लिए बात नहीं करता, हम उसके साथ 1% भी नहीं, उसकी बात भी नहीं करते हम। और इस वक्त हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और माननीय अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी के लिए हम लोग पूरे तरीके से हम लोग अपना समर्थन दे रहे हैं और समर्थन देंगे। और भारी मतों में हमारा किन्नर समाज पूरे देश में 5 चरणों में वोटिंग्स किया है और 2 चरणों में जो वोटिंग्स होने हैं वो भी भारी मतों में वोटिंग्स करेंगे। तो क्या लगता है, मतलब यहाँ के जो प्रत्याशी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं बीजेपी की तरफ से, उनके सामने जो है कांग्रेस की तरफ से अजय राय हैं, क्या टक्कर लग रही है आपको? देखिए, अगर से मोदी जी इस वाराणसी के सांसद है, उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है, तो लगता है क्या कि हम अनाथ यहाँ पे आके बसे हैं, कहीं और से आके बसे, उनको ही गंगा माँ ने बुलाया है। अब तक हमको गंगा माँ ने बुलाया, हम लोग को हमारी माँ है ही नहीं गंगा माँ, उन्हीं की माँ है। और प्रधानमंत्री 2 बार से इस वाराणसी के सांसद हैं काशी के, उनको एक बार भी सोचना चाहिए हमारे बारे में कि हम उनसे मिलने के, मुझे भी मेरा सांसद है, हमें भी अपनी पीड़ा बताने की उपचुप हूँ, मैं भी अपनी प्रॉब्लम बताने की उपचुप है। कितनी बार कोशिश की, पर प्रधानमंत्री ने हम उनसे मिलने के लिए सही नहीं समझा। क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम यही थी कि किन्नर आयोग बनना चाहिए और किन्नरों के लिए शिक्षा में और नौकरियों में और जो आवास में, हर तरह की जो नॉर्मल पब्लिक को जो आरक्षण मिलता है वो हमें मिलना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने कितना आरक्षण परसेंट दिया महिलाओं को लोकसभा में? क्या हमें एक भी टिकट प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी हम लोग को नहीं दे पाई? क्या हमें भी एमएलसी बनने का अधिकार नहीं है? क्या हमें राज्यसभा जाने का अधिकार नहीं है? ये सिर्फ दबाने का काम करते हैं और डराते हैं। और इस बार हम लोगों का वोट और मत अजय राय को जाएगा। क्यों? तो अजय राय में आपने क्या देखा, मतलब क्या डेवलपमेंट उन्होंने किया? देखिए, अजय राय जी से और उनसे हमारी बात हुई थी और हमने उनसे बैठकर बात की। उन्होंने सारे हमारे मुद्दों पर सहमति बनाई और उस मुद्दे पर हमने जब उनकी बात हमारी हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि आपके साथ हैं, हम आपके समाज के साथ हैं। मेरी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और मैं खुद भी यहाँ का सांसद बनता हूँ, तो मैं आपका दिल्ली में आवाज उठाऊंगा। अगर से इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो मैं आपके लिए किन्नर आयोग जरूर बनवाऊंगा कि जिससे किन्नरों को एक बल मिल पाए और एक मजबूती मिल पाए। क्या नाम है आपका? पारू किन्नर। तो आपके हिसाब से माहौल क्या चल रहा है? क्या बोले? हमसे के साथ है, इनके साथ है, हम सलमान चौधरी जी के साथ। चलिए ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजू है, मैं बनारस से हूँ। मैं इस मुद्दे पे ये बोलना चाहूंगी कि जब चुनावी मुद्दा आता है
तो आपस में सब भिड़े जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा टकराव का माहौल हो जाता है। यहाँ रोड ब्लॉक करते, वहाँ रोड ब्लॉक करते, यहाँ धरना देते, वहाँ प्रदर्शन करते, ये सब सारी चीजें करते रहते हैं। इससे क्या उन्हें फायदा होता है, पब्लिक को नहीं फायदा होता है। उन्हें जो फायदा होता है, क्या फायदा होता है, रोड ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह ब्लॉक कर देते हैं, तो सबको परेशानी होती है ना पब्लिक को। क्यों, जब वो नेता बन जाते हैं तभी उन्हें ये लगता है कि हम उनके दुश्मन सब पैदा होते हैं, इससे पहले पैदा नहीं होते उनके दुश्मन। क्यों नहीं पैदा होते? सड़क पे चलते सारा रोड ब्लॉक होता था, एम्बुलेंस फंसा है, कौन कैसे, कहाँ कैसे, कौन कैसे नहीं है, ये भी तो उनको मुद्दे में देखना चाहिए ना। और लॉकडाउन के टाइम में बता रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मरवाया था प्रशासन से पब्लिक को, क्या मरवाया था, कोई निकल नहीं पा रहा था, कैसे जी रहे थे, कैसे खा रहे थे, क्या वो तो उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें तो बस अपना मुद्दा चाहिए, राम मंदिर। उस समय व्यवस्थाएं की गई थी, उस समय जो है घर पर राशन की व्यवस्था जो है भेजने की बात की गई थी, और उसके अलावा जो रेड जोन वगैरह है उन लोगों को कवर इसलिए किया गया ताकि वो जो बीमारी हो और ज्यादा ना फैले। अब रह गई बात राशन की, तो क्या हम लोग को उन्होंने दिया था? हम लोग के घर पहुंचाया था? क्या उन्होंने ये देखा था कि ट्रांस महिला किस तरह से जी रही है, किस तरह से खा रही, किस तरह से? आपके वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप जो है इस बार वोट देने जाएंगे? हमारा सपोर्ट है कि हमारे देश के जो हमारे बनारस के अजय राय जी हैं, हम उन्हीं को सपोर्ट करें। आपके मुद्दे कौन कौन से जिस पर आप वोट देंगे? जैसे आपके जो है आपके समाज के लोग कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लगता है कि इस पर विकास होना चाहिए, इस पर जो है वोट देंगे? पहली बात कि हम ट्रांसजेंडर लोग को भी एक समान देखा जाए, और हम लोग के लिए भी शौचालय हर जगह उपस्थित हो, और हम लोग के लिए भी आवास हो, और हम लोग को लिए भी राशन मिलनी चाहिए। तो ये आपके जमीनी मुद्दे हैं जिन पर आप वोट देने जाएंगे? हाँ, पढ़ाई शिक्षा सबको जरूरी है, हेल्थ सबको जरूरी है कि सबको मिलनी चाहिए। ये तो मिलने से रहा, क्योंकि वो उन्हें बस ये दिखाई देता है मुद्दा उठाते जाओ, बढ़ाते जाओ, घटाते जाओ, उठाते जाओ, घटाते जाओ, उठाते जाओ। ये उन लोग की आदत है, वो ये कर सकते हैं। उनके सपोर्ट में हर इंसान रहता है, जब किसी के पास भी पावर होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको बता दें, आपको नरेंद्र मोदी जी, आपसे मेरा यही गुजारिश है, आपके पास पावर, आप हर एक चीज वो कर सकते हो जो नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप हो पावरदार तो सिर्फ पब्लिक की वजह से हो। पब्लिक को आप इस तरह वो नहीं कर सकते हो, जो करना चाहिए वो करके दिखाओ। आप हर चीज कर रहे हो, वो कर ये ठीक है, लेकिन आप अच्छे काम करो। कुछ अच्छे कर रहे हो तो कुछ बुरे भी कर रहे हो। बुरे में क्या है कि क्या नहीं है, ये आप भी जानते हो जो नहीं जानते हो। पूरा आप कहाँ देश विदेश घूम रहे हो, क्या क्या पा रहे हो, क्या क्या नहीं पा रहे हो, क्या आप दिखा रहे हो? नहीं दिखा रहे हो, सारा पर्दे के अंदर ही डाल के रखे हो। तो वो खुल के आओ ना। ब्लैक मनी जो आप बाहर से लाए खोद के, वो क्या हुआ? उस पैसे का क्या हुआ? उस पैसे का भी तो पता चलना चाहिए ना। जो नोटबंदी करवाई आपने, उसका भी तो पता चलना चाहिए ना। उसे भी तो इंसान पूछ सकता है ना, हमारा हक है उस पे। क्यों हमारा हक नहीं है? पब्लिक का हक नहीं है कि नोटबंदी उन्होंने करवाया तो वो ब्लैक मनी गया कहाँ, किस तरह आपने यूज किया? हर एक चीज पे, एक माचिस का तिल्ली भी लेने जाओ तो उस पे भी टैक्स हम लोग को भरना पड़ता है। चाहे वो भिखारी हो या राजा हो, उसको भी टैक्स भरना पड़ता है। तो टैक्स का पैसा नहीं तो हमारा जो आयुष्मान कार्ड बनता है पब्लिक के लिए, वो देते हो तो हमारा ही पैसा हमें वापस करते हो, ना देते हो। तो जो ब्लैक मनी है उसका तो पहले आप प्रूफ करो कि यहाँ पैसा ये लगा है, यहाँ हम खर्चा किए। आप 65,000 थाली की खाना खाते हो, 65,000 में कितनी पब्लिक खाना खाएगी? ये आपने कभी सोचा? नहीं। 65,000 वाला कहाँ से मिला आपको? मिला है, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों दिखता नहीं है? न्यूज दिखता है कि बहुत सारी बातें आती हैं न्यूज पे, हर जगह से मिलता रहता है। 65,000 की थाली? हाँ बिल्कुल, 65,000 की थाली। हर रोज कहीं ना कहीं से आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, घूमो फिरो, ये बात नहीं है। तो पैसा इसमें खर्च नहीं होता है, इन्वेस्ट नहीं होता पैसा। क्यों? आप जितना आपका इनकम है उससे आप करके दिखाओ तो जाने, ये पब्लिक का पैसा है। पब्लिक इतना पागल नहीं है जो पूछेगी नहीं, पूछेगी। आज बनारस में आपके समाज के अंदर जो है क्या माहौल चल रहा है? बनारस में हमारे समाज में तो यही चल रहा है, कभी क्या होने वाला है हम अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा रहा है। क्या होने वाला है हम यही बता सकते हैं कि जिस तरह भी हो, जो भी हो, अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस प्रकार से जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कुछ लोग जो है यहाँ पर हमारे साथ थे, और बातचीत में उन्होंने बताया कि कितने जो है उन्हें समस्याएं होती हैं आम लोगों के बीच, और क्या क्या डिमांड्स वो सरकार से रखते हैं, उन्होंने ये भी जो है जाहिर की। तो बाकी तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।